आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर करती है तैर कर सकती है। ठीक है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल याद कीजिए। ठीक है। तो अब पहले हम मान लेते हैं कि पहले मानना पड़ेगा कि जो हमें याद करना है उसको मान लेते हैं कि माना स्थिर जल में तैरने की चाल। ठीक है दोस्तों, तैरने की चाल मान ली हमने पास x। ठीक है। और धारा की चाल मान ली हमने y। धारा की चाल है हमने y मान ली। तो अब क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है ना। तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में, तो आपको पता होगा, ये आपको फॉर्मूला होगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा जो तैरने की चाल है इसको किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, इसे किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास समय दूरी होगी मान लीजिए हमारे पास 20 किलोमीटर, तो दूरी क्या होगी, चाल गुना समय होगी। तो चाल कितनी है, उसकी चाल हमें मान ली x है। और जो धारा के अनुकूल कितनी होगी, धारा के अनुकूल कितनी x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि एक तो तैरने की चाल है। मान लीजिए कि एक आदमी ऐसे तैर रहा है। ठीक है। और इसी के अनुकूल अपनी धारा की चाल है, मतलब यहाँ से पानी बह रहा है और इसी के अनुकूल वो जा रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो दोनों दोनों की स्पीड होगी, एक तो उसकी तैरने की स्पीड, तैरने की कितनी तेज तेज तैर रहा है, और साथ में उसके बाद में जो धारा की चाल है उसकी, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा। ठीक है। तो अब वो हो गई हमारे पास चाल। तो चाल को अगर समय से गुणा कर दें तो हमारे पास दूरी आ जाएगी। दूरी कितनी तय करता है, 20 किलोमीटर। तो इससे हमारा एक समीकरण एक बन जाएगी। ठीक है। अब धारा के प्रतिकूल है, मान लीजिए कि धारा की दिशा ये है और हमारी धारा की दिशा है और तैर वो इधर रहा है। ठीक है। मान लीजिए तैर इधर रहा है और धारा की दिशा ये है। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि वापस में एक तो इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो घटेगा ही तो सही। तो इसलिए हमारे पास x माइनस वाई कितना घंटे में, 2 घंटे में तय करता है। तो ये हमारे पास पूरी चाल हो गई, कितनी दूरी तय करता है, 4 किलोमीटर। तो ये हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 20 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 4। तो इसकी नई समीकरण बन जाएगी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है। ये दो समीकरण आ गए, 1, 3 और 4। ठीक है। इन समीकरण 3 व 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस हल कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 आ गया और x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, जोड़ने पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, हाँ, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर ये 10 और 2 12। ठीक है दोस्तों। तो अब इसको x का मान निकालेंगे, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 6, फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी स्थिर जल में उसकी चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो समीकरण 3 या 4 में किसी में रख दीजिए। तो 6 प्लस वाई बराबर 10, वाई बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल हो गई हमारे पास, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो उसके तैरने की स्थिर स्थिर जल में तैरने की चाल हो गई हमारे पास कितनी, स्थिर जल में तैरने की चाल हो गई हमारे पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में। ठीक है दोस्तों, बस हमें यही निकालना है। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना था, x प्लस वाई कब करते हैं, x प्लस माइन का धारा के अनुकूल करते हैं तो x प्लस वाई दोनों की चाल का योग हो जाएगा। अगर धारा के प्रतिकूल है तो हमारे पास दोनों का माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।